हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ वोकैबलरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मीनिंग जो है वह है हमारे पास ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मुबारक या शुभ। इस अवसर को हम मुबारक या शुभ अवसर कहते हैं क्योंकि इस अवसर पर, इस मौके पर हमें स्वतंत्रता मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी। इसे हम ऑस्पिशियस कहते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मुबारक। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है नेशनल एंथेम। नेशनल एंथेम का मतलब होता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को हम नेशनल एंथेम कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग का मतलब होता है झंडा चढ़ाना या झंडा लहराना। फ्लैग को होस्ट करना मतलब झंडे को लहराना होता है। फ्लैग का मतलब झंडा होता है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रिवोल्यूशनरी वॉर। रिवोल्यूशनरी वॉर का मतलब होता है क्रांतिकारी युद्ध। जब क्रांतिकारी युद्ध हुआ तो हमारी आज़ादी के लिए जो है तो रिवोल्यूशनरी वॉर हुई, तो उसे हम क्रांतिकारी युद्ध कहेंगे, जिसे हम रिवोल्यूशनरी वॉर कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैरेड। पैरेड मतलब प्रदर्शन या जुलूस। इस दौरान जो है तो बहुत प्रदर्शन या जुलूस किए जाते हैं और 15 अगस्त को जो है 15 अगस्त को मतलब पैरेड निकाले जाते हैं, तो इसे हम प्रदर्शन या जुलूस कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैट्रियटिज़म्स। पैट्रियटिज़म्स का मतलब होता है देशभक्ति, यानी देश से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी या देश से मोहब्बत करना या देशभक्त बनना, उसे हम देशभक्ति कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पैट्रियटिज़म्स कहते हैं। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अब लोकतंत्र ऐसा होता है जिसमें हर किसी को राइट्स होता है, हर किसी को अधिकार होता है, हक होता है कि वो अपने मतलब विचारों को, अपने जो है तो मज़हब को या हर चीज़ को अपने मुताबिक करे या अपने अनुसार करे, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर मतलब व्यक्ति को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है संविधान। हमारे देश के संविधान जो है 26 जनवरी को बनाए गए, तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस यानी संविधान कहेंगे, जिसे हम उर्दू में दस्तूर कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मार्टर। मार्टर का मतलब होता है शहीद। जो देश के लिए लड़कर शहीद हुए उन्हें हम इंग्लिश में मार्टर कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मार्टरडम। मार्टर का मतलब तो हमें पता है ये शहीद होता है, लेकिन अगर इसके आगे हम डम लगा दें तो ये बन जाएगा मार्टरडम। मार्टरडम का मतलब होता है शहादत। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब होता है सलामी देना, यानी उन स्वतंत्र सेनानियों को जिन्होंने मतलब ये बलिदान दिया, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, उन्हें हम सलामी देते हैं, इखराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी को हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके लिए दूसरे वर्ड लिबर्टी और लिबर्टी है, या फिर इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मतलब होता है ब्रिटिश राज। जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया तो उसे हम ब्रिटिश रूल कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। स्लेव को हम गुलाम कहते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था, इसलिए वो गुलाम को हम पर्टिकुलर वर्ड स्लेव कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। स्लेव से ही बना है स्लेवरी, मतलब गुलामी। तो जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की तो उसे हम स्लेवरी कहेंगे। स्लेवरी यानी गुलामी। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है रूल। रूल का मतलब होता है हुकूमत करना या राज करना। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में हुकूमत की या राज किया तो इसे हम रूल कहेंगे, रूल ऑफ द ब्रिटिश। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्र सेनानी। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता और फाइटर्स का मतलब होता है सेनानी, मतलब
आज़ादी में लड़ने वाले लोग, उन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना। बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी ने कुर्बानी हमारे देश के लिए दी है, तो सेक्रीफाइस का मतलब हो जाएगा कुर्बानी देना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति होती है, और पैट्रियोटिक यानी देशभक्त। ऐसा बंदा जो मतलब देश से मोहब्बत करता हो या देश से हुब्बुल वतनी रखता हो, उसे हम पैट्रियोटिक पर्सन कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियोटिक सॉन्ग का मतलब होता है देशभक्ति गीत, यानी देश से मोहब्बत वाले सॉन्ग्स, ऐसे गीत जो पैट्रियोटिक है उसे हम पैट्रियोटिक सॉन्ग कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम, क्योंकि 15 अगस्त 15 अगस्त को हम धूमधाम से मनाते हैं, तो इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया पॉम्प एंड शो मतलब धूमधाम। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसे हम भारत छोड़ो कहेंगे। भारत छोड़ो का जो नारा था या जो मूवमेंट था उसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, यानी देशद्रोही मतलब ऐसा बंदा जो देश से मतलब नफ़रत करे या देश के साथ में गद्दारी करे, उसे हम ट्रेटर कहेंगे यानी देशद्रोही कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है ट्रेज़न। ट्रेज़न का मतलब होता है देशद्रोह, यानी देश से नफ़रत या देश से गद्दारी करना, उसे हम ट्रेज़न कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है अटेन फ्रीडम। अटेन फ्रीडम मतलब आज़ादी मिलना या आज़ादी प्राप्त करना। अटेन का मतलब प्राप्त करना या मिलना होता है, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है पे ट्रिब्यूट। पे ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, या जिसे हम उर्दू में अखराज अक़ीदत कहते हैं। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, और पे यानी देना, तो श्रद्धांजलि देना या फिर अखराज अक़ीदत पेश करना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है रियॉट्स। रियॉट्स का मतलब होता है दंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे दंगे करवाए, तो उसे हम रियॉट्स कहेंगे। रियॉट्स यानी दंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है ट्राई कलर। ट्राई कलर का मतलब होता है तिरंगा। तिरंगे को हम ट्राई कलर कहते हैं, क्योंकि तिरंगे के अंदर 3 कलर होते हैं, इसलिए 3 को हम ट्राई कहते हैं, और कलर का मतलब होता है रंग यानी तिरंगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है फ़ौज। ट्रूप्स यानी फ़ौज। फ़ौज को हम इंग्लिश में ट्रूप्स कहते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है मौका या क्षण, यानी इस मौके पर या इस क्षण पर, तो इसे हम ऑन दिस ओकेजन्स कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है एमिड टाइट सिक्योरिटी। एमिड टाइट सिक्योरिटी मतलब कड़ी सुरक्षा के बीच। कड़ी सुरक्षा के बीच। अब कड़ी को हम कहेंगे टाइट, और एमिड मतलब बीच में, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, यानी कड़ी सुरक्षा के बीच में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एमिड टाइट सिक्योरिटी। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वह है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है बागी, यानी बगावत करने वाले लोग, उसे हम रिबेलियन कहेंगे। अंग्रेज़ों की बहुत सारी मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने बगावत की, बागी बने, तो उसे हम रिबेलियन कहेंगे। इसकी के बाद में इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वह है रिबेल्स। रिबेल्स का मतलब होता है बगावत करना। अगर हम रिबेलियन कहेंगे तो वो हो जाएगा बागी, जबकि रिबेल्स का मतलब होता है बगावत करना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है अनक्लेम लगेज। अनक्लेम लगेज का मतलब होता है लावारिस सामान। ऐसा सामान जिसका कोई दावा ना करे, उसे क्लेम ना करे, उसे हम अनक्लेम लगेज कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है बांटो और राज करो। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो आए, जो ब्रिटिशर आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, मतलब हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने राज किया। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, यानी जो एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, उसे हम मैसेकर कहते हैं। मैसेकर मतलब हत्याकांड, जो कि जलियांवाला बाग में हुआ था। जनरल डायर ने
लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी का मतलब होता है साजिश। अंग्रेज़ों ने बहुत सारी साजिशें की लेकिन वो नाकाम रही और हमारा देश आज़ाद हुआ। कंस्पायरेसी का मतलब होता है साजिश। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बाइकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट। बाइकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट मतलब ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना, यानी जितने भी ब्रिटिश के प्रोडक्ट थे उनका बहिष्कार किया गया और उनसे मतलब सामान ना ख़रीदने का ऐसा दावा किया गया। और ब्रिटिश सामान का बाइकॉट करना मतलब कहलाता है हिंदी में ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना, और इसे इंग्लिश में बाइकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त कहते हैं। 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिन या आज़ादी का दिवस मनाते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और इंग्लिश में इंडिपेंडेंट डे कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना यानी कायम करना। गाइज़, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर